हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, रोज़ारी बायोटेक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 4976 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 66.4 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 18% है कंपनी की ROCE एंड 13.1% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 18.5%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 27.6% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.05% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 435 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 441 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 233 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ तो यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 29 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर में दोनों क्वार्टर में ही कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 24 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो देखो गाइस, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके जून 2022 की क्वार्टर में ज़्यादा प्रॉफिट पोस्ट किया है कंपेयर टू मार्च 2022 की क्वार्टर। मतलब कंपनी की जो मार्जिन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट मार्जिन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी की जो मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ थी वो नेगेटिव में थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन उसके सामने कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हुई है। अभी अगर कंपनी की EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो EPS की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव EPS ग्रोथ दिखाई है इन जून 2022 की क्वार्टर। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ। ये दोनों ग्रोथ ही सिर्फ और सिर्फ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है, बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया है, ना ही बेकार ना ही बढ़िया। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक एंटायरली डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास लिटरली जीरो डेट है, मतलब कंपनी की जो ओवरऑल बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 14 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है। एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 12 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग इस कंपनी में नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 9.91% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, ये एक फंडामेंटली स्टेबल कंपनी है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन निकल के आ रही है 897 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। एंड आई गेस विद इन अ डे और टू ये कंपनी आप लोगों को डेफिनेटली 897 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे तो मिल ही जाएगी। तो आप लोग डेफिनेटली इस प्राइस रेंज के आसपास एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इन दिस कंपनी। एंड अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 897 रुपीज़। तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल के कंफर्मेशन के बाद आप लोग 1013 रुपीज़ के टारगेट के लिए एंड ऊपर के भी लेवल्स दिखाया था एंड 1159 रुपीज़ के टारगेट के लिए आप लोग एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर कंपनी बाई चांस यहाँ से भी स्लिप कर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 800 रुपीज़। तो जब कंपनी यहाँ से रिवर्सल शो करेगी तो अगेन रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 897 रुपीज़ एंड 1013 रुपीज़। बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।